Well, friends, nothing is impossible. Even impossible says that I am possible. Only if you have the courage to say that everything is possible. Friends, क्या आप पिछले जन्म में विश्वास रखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी इस जन्म की प्रॉब्लम्स का पिछले जन्म से कुछ लेना देना है? Well, इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फेमस हिप्नोसाइकोथेरेपिस्ट और एनर्जी हीलर डॉक्टर रूपा कपाड़िया। हेलो मैम। हेलो गरिमा। वेलकम टू आवर शो। मैम, आप हमारे दर्शकों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में कुछ बताएंगी? पास्ट लाइफ थेरेपी ये है कि हम क्लाइंट को प्रीवियस बर्थ में लेके जाते हैं। प्रीवियस बर्थ की मेमोरीज हम दिखाते हैं उन्हें, और कोई भी प्रॉब्लम्स जो प्रेजेंट लाइफ से सॉल्व नहीं होता है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और थेरेपी से हम सॉल्व करते हैं। जी हाँ। डॉक्टर कपाड़िया, वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का इस्तेमाल करती हैं? काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अस्थमा है। अस्थमा इज कम्प्लीटली पास्ट लाइफ प्रॉब्लम। और इसके अलावा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है। करंट लाइफ में आपके कोई फैमिली मेम्बर्स है या आपके कोई हस्बैंड है, वाइफ है, जहाँ से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। आपकी बेस्ट ट्राई करने की वजह से करने के बाद भी आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं होता है। और वो जानने के लिए हम प्रीवियस बर्थ में लेके जाते हैं, जहाँ पे आपका वो इंसान के साथ पहले के जन्म का कनेक्शन होता है। तो आपका कहने का मतलब है कि जैसे हमारे घर में ही कोई इंसान है जिसके साथ हमारी नहीं बनती है, हमारे पिछले जन्म में या पास्ट लाइफ में हमारा उसके साथ कुछ ऐसा एग्जैक्टली कुछ गड़बड़ रही होगी या कुछ हमारी नहीं बनी होगी इंसान के साथ, इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड होकर इस लाइफ में आ गया। राइट। और कई बार होता है विदाउट रीजन यू डोंट लाइक समवन। या विदाउट रीजन ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब जो कॉन्शियसली लॉजिकली हम नहीं समझ पाते हैं, वो हमें प्रीवियस बर्थ में मिलता है। जैसे कि आपने हमें बताया कि एस्थमा एक प्रॉब्लम है जो बेसिकली पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, तो कैन यू जस्ट गिव मी अ लिटिल एग्जांपल? हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कैसे पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है? मेरा एक क्लाइंट था जिन्हें अस्थमा की बीमारी थी, बहुत साल से मेडिकेशन के ऊपर था। तो उनको हमने जब रिग्रेशन किया तो पता चला कि प्रीवियस बर्थ में वो इंसान मर गया था जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन था। तो वो जो सोल थी, सोल डाइड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो इन दिस बर्थ ही कैरी फॉरवर्ड दैट इलनेस इन द फॉर्म ऑफ अस्थमा। तो हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा वो चीज जो ट्रॉमा जो महसूस किया था वो सोल ने, वो हमने रिलीज किया। तो प्रेजेंट लाइफ का अस्थमा उनका चला गया। तो आपका मतलब है कि हर बीमारी का ऐसा कोई ना कोई रीज़न होता है और उसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए दूर कर सकें। नॉर्मली जनरली ऐसा माना गया है कि पास्ट लाइफ लोग बहुत डर जाते हैं ये नाम सुन के कि हम पुराने जन्म के बारे में जाना है। हाउ सेफ इज़ दिस थेरेपी? इट इज़ 100% सेफ गरिमा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने हिप्नोसिस का भी मिसकंसेप्शन मैंने क्लियर किया था कि यहाँ पे आप अनकॉन्शियस स्थिति में नहीं जाते हैं, सेमी कॉन्शियस स्थिति में जाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के में जाना इज लाइक आप हाफ स्लीप में हो। जब आप हाफ स्लीप में हो तब आप कॉन्शियस लेवल नहीं होता है आपका, अर्ध निंद्रा की स्थिति में हो। और उस अवस्था में अगर आपको छोड़ भी दिया जाए तो थोड़ी देर के बाद आप अपने आप धीरे से आप बाहर आ सकते हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपने किसी एक इंसान को रिग्रेशन थेरेपी में डाल दिया है तो वो वापस नहीं आ सकता है सेम अपनी प्रेजेंट लाइफ। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि किसी को डर होता है कि अगर मैं गया तो वापस नहीं आऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको छोड़ भी दिया गया तो आप अपने आप बाहर आ जाएंगे। It is that much safe. एक और सवाल है जो एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे उम्मीद है कि दर्शक भी पूछना चाहेंगे कि जब आप इस थेरेपी रिग्रेशन थेरेपी में जाते हैं, जब आपको वो पुरानी चीज़ें, पुराने जन्म की चीज़ें याद आती हैं, व्हेन यू कम बैक टू योर सेल्फ, योर प्रेजेंट लाइफ, क्या वो मेमोरीज, आपके पुरानी मेमोरीज आपके दिमाग में वैसी ही रहती हैं या वो फेड हो जाती हैं? जैसे आप मूवी देख के आए हैं, जी हाँ, आप भूलेंगे नहीं वो मूवी, उस तरह ही वो कॉन्शियस लेवल पे रहती है। एक लेवल होता है जहाँ पे होता है एमनीशिया स्टेट हिप्नोसिस का, जहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। अगर इंसान उस लेवल तक, डीप लेवल तक हिप्नोसिस की थेरेपी के दरमियान गया है तो वो बाहर आके वो उन्हें याद नहीं रहता है। बट नॉर्मली आई टेक नॉट दैट डीप लेवल सो दैट पर्सन रिमेंबर्स व्हाटएवर पर्सन हैज सीन। तो उन्हें वो जो चीज देख के आए हैं वो उन्हें हेल्प करेगा इस जीवन में उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि ये चीज उसके जीवन में और डिफिकल्टीज पैदा करेगी? नहीं, क्योंकि हम एक कमांड देते हैं, एक सजेशन देते हैं कि एनी नेगेटिव इमोशंस व्हिच द पर्सन इज सीइंग इन द ट्रांस विल नॉट अफेक्ट दैट पर्सन। तो वो जो हम एक कमांड दे देते हैं कि कोई भी नेगेटिव ट्रॉमा अगर वो इंसिडेंट हुआ है वो उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा। तब जब इंसान बाहर आता है तो नेगेटिव चीज उन्हें अफेक्ट नहीं करती है। जी हाँ।
तो आपका मतलब है कि ओनली पॉजिटिव थिंग, यू जस्ट गो बैक टू द पास्ट और उस जन्म में उस इंसान की जो प्रॉब्लम थी उसे याद दिलाने से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इज दैट? इट इज नॉट याद दिलाने से, एक बार आप देख लेते हो कि क्या होता है, उसके बाद अगेन ओवर राइटिंग होता है। अच्छा। अगर नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव चीज है, तो ओवर राइट इमोशंस अगेन पॉजिटिवली हम वो थेरेपी बोलते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक चीज है कि आप देखते हो। जी हाँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है जो नेगेटिव चीज हुई है उसको, नेगेटिव इमोशंस जो मेमोरी क्रिएट किए हुए हैं उसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा उन्हें ओवरराइट किया जाता है। मैम जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करती हैं, एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रोसीजर यू यूज टू डू इट, और कितना मतलब कि टाइम लगता है इस प्रोसेस को करने में? अंदाज से 1 घंटा लगता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए। और इसमें हम हमारी हिप्नोटिक चेयर पे क्लाइंट को बिठाते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोलते हैं, जिससे उनका कॉन्शियस थिंकिंग बंद हो जाता है और वो टेक्निक से ही हम क्लाइंट को हिप्नोसिस में लेके जाते हैं। दैट मींस दे गो इनटू अ ट्रांस। दे गो इनटू ट्रांस एंड वेरी डीप लेवल ऑफ अ ट्रांस रीचिंग टू पास्ट लाइफ मेमोरीज। और उनको हम पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन करवाते हैं टनल का। वो टनल के द्वारा उन्हें बाहर निकलना है और उसके बाद वो इतने डीप चले जाते हैं कि कॉन्शियस लेवल उनका आउट हो जाता है, कॉन्शियस थिंकिंग बंद हो जाता है और फिर उन्हें विजन्स आने लगते हैं या कुछ बातें सुनाई देने लगती है या कुछ दिखाई देने लगता है, वो अपने आप होने लगता है। तो देन एज अ थेरेपिस्ट वी गाइड कि आप क्या देख रहे हो। फिर क्लाइंट ट्रांस में बताता है कि हम ये देख रहे हैं, ये इंसान देख रहे हैं। जो भी चीज वो देख रहा है वो बताता है और एज अ थेरेपिस्ट हम गाइड करते हैं कि अब और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या महसूस करते हो। वैसे सेशन आगे बढ़ता है, अंदाज से 1-1.25 घंटा लगता है। मैम ऐसे किसी केस के बारे में क्या आप हमारे दर्शकों को और हमें बताएंगी जिससे हम इस थेरेपी को बेहतर समझ सकें? देखिए, एक क्लाइंट था जिन्हें फियर ऑफ वाटर था। पानी को देख के, गहरा पानी को देख के उन्हें लिटरली एंजाइटी होती थी और बहुत ही दैट गर्ल कैन नॉट गो इन वाटर स्विमिंग। पानी को देख के बहुत उन्हें डर लगता था। इट वाज अ फोबिया। तो हम जब मेरे पास जब केस आया तो मैंने उसे समझा, चाइल्डहुड थेरेपी किया, पर वहाँ पे कुछ भी मुझे कॉज नहीं मिला। तब मैं उस लड़की के ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। तो प्रीवियस बर्थ में वो लड़की ने देखा कि शी डाइड इन वाटर एंड उस दरमियान वो फियर उसके मन में बैठ गया और वो कैरी फॉरवर्ड हुआ इस जन्म में फियर ऑफ वाटर से। तो जब ये हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा देखा और फिर उसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा रिलीज किया। फियर जो इमोशन था उसे मैंने इंटरचेंज करके दूसरा पॉजिटिव इमोशंस, हैप्पीनेस विद द वाटर ओवरराइड किया। सो दिस लाइफ आफ्टर द सेशन शी वाज नाइसली स्विमिंग इन द वाटर। जो फियर था वो बिल्कुल निकल गया। So exactly जैसे जिस केस के बारे में आप हमें बता रही हैं, how many sittings does it take? कितनी सिटिंग में वो आपका क्लाइंट जो है वो ठीक हो गया? 3 सिटिंग्स में वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। Once the client is okay, जब आपका क्लाइंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है, so they don't need to come back to you. No, they don't need to come back. Okay, and until they are suffering from any other problem. Right. मैम जनरली जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए आप कौन सी और बेसिक प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकती हैं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला फिजिकल इलनेस, जहाँ जैसे फिजिकल इलनेस जो है अस्थमा या और कोई इलनेस है, अस्थमा, साइनस हो गया, राइट, साइनस इज कमिंग आउट फ्रॉम द पास्ट लाइफ आल्सो। साइनस कभी प्रेजेंट लाइफ से भी आता है। इट इज नॉट 100% पास्ट लाइफ। फिजिकल इलनेस जिनका कॉज ये लाइफ में नहीं मिला है। इमोशनल इलनेस जैसे मैंने फोबिया बताया, फोबिया वो पास्ट लाइफ से आया। अपार्ट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जैसे मैंने मेंशन किया, किसी इंसान को सोलमेट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब हमें पास्ट लाइफ से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको आपका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता है, तो दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट थ्रू गोइंग इनटू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर कपाड़िया, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल LSD।